हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एनिवर्सरी व्लॉग में। आज हम जो नया गर्म मुद्दा है राजस्थान में, जो नए ज़िलों का, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में 19 नए ज़िले बन चुके हैं, आप सभी को पता होगा। और पहले से दोस्तों 33 थे और उधर 2 माइनस कर देंगे। अब राजस्थान में 50 ज़िले हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जिस पर बात करें दोस्तों, वो है आपका अनूपगढ़। अनूपगढ़ को आप जानते हैं, ये दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर था। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, रावला, छत्रगढ़, खाजूवाला, ये अनूपगढ़ के अंदर 7 तहसीलें हैं जो ऐड की गई है दोस्तों। और इन 7 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों डीडवाना और कुचामन। कौन सा है दोस्तों? डीडवाना और कुचामन। आप सब जानते हो डीडवाना एक झील भी है खारे पानी की दोस्तों नागौर में, और कुचामन सिटी नागौर में। आपने इसके बारे में सुना होगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी है, ठीक है। उसका संबंध किस जिले से है? तो आप बोलते सर नागौर से, लेकिन अब नहीं, अब आपको बोलना पड़ेगा कुचामन से ही। ओके। तो 8 तहसीलें हैं: डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, परबतसर, लाडनू, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। हेलो दोस्तों, पहले आप बोलते थे कि तेजा जी का जो मेला है वो लगता है परबतसर नागौर में, ठीक है। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब आपको बोलना पड़ेगा तेजा जी का मेला लगता है परबतसर के अंदर, लेकिन नागौर में नहीं, डीडवाना कुचामन के अंदर, क्योंकि डीडवाना कुचामन अब जिला बन चुका है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि मकराना में आप जानते हो दोस्तों क्या मिलता था? संगमरमर। क्या? संगमरमर। अब संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जगह है डीडवाना कुचामन जिला, ठीक है। ये नावा झील कहाँ पर स्थित है? डीडवाना कुचामन में, ठीक है। इस टाइप से कोई चेंज हुए, ज़्यादा नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना। आप जुड़े रहिएगा मेरे से, मैं आपको सब बता दूंगा। ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, फलोदी, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। दोस्तों, जो जोधपुर शहर है ये तो मुख्य जोधपुर है आपका, और जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी। फलोदी के अंदर 8 तहसीलें हैं: फलोदी, लाहावट, आऊ, ढेंचू और बाप, सेतरावा, घटियाली, बापिणी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ढेंचू का युद्ध आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं याद कीजिए दोस्तों। ढेंचू का युद्ध याद कीजिए आप लोग, आपको याद आ जाएगा। बाबू जी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये ढेंचू का युद्ध वही है जो पहले जोधपुर में हुआ करता था, अब दोस्तों ये फलोदी जिले में आ गया, ठीक है। बापिनी को भी सोचिए दोस्तों, बापिनी किस लिए प्रसिद्ध है? आपको याद आएगा दोस्तों, मैं कमेंट में बताइएगा बापिनी किस लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, जोधपुर शहर में तो अब मैंने बता दिया, जोधपुर तहसील व नगर निगम का समस्त भाग है, मतलब मुख्य जो जोधपुर है ना वो यही है आपका, है ना। फिर जोधपुर ग्रामीण है दोस्तों। जोधपुर ग्रामीण को देखो, जोधपुर नगर नगर निगम को छोड़कर शेष हिस्सा इसके अंदर कूड़ी, भक्तासनी, लूणी, झंवर, बिलाड़ा। बिलाड़ा में आप जानते हो दोस्तों, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, तो ये वही है। भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ठीक है। पीपाड़ शहर का नाम सुना आपने। ओशिया सचियाई माता का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर। तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सैखला, चामू, ये सब जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। अब बात की जाए बालोतरा, तो आप जानते हो दोस्तों, पहले बाड़मेर में आया करता था। आप जानते हो बाड़मेर में एक नदी बहती थी, लूणी नदी, बाड़मेर से होकर गुजरती थी, अजमेर के पहाड़ से निकलती थी। अजमेर, नागौर, पाली, ठीक है, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ये 6 जिलों में बहा करती थी। अब दोस्तों बालोतरा जिला बन चुका है, और बालोतरा से उसका पानी खारा हो जाता था बालोतरा के बाद, तो उस वजह से उसका नाम था आधी मीठी आधी खारी। अब बालोतरा जिला बन चुका है, तो लूणी नदी बालोतरा से भी होकर बहती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये जो पचपदरा जिले बालोतरा जिले में आ जाएगी, ना कि ये आपके बाड़मेर जिले में है। कल्याणपुर, सिवाना। सिवाना का किला आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, और आपके 1308 आई थिंक, हाँ 1308 ये दोस्तों, 1308 में दोस्तों सिवाना में जो साका हुआ था वो 1308 में हुआ था, और आपके 1311 में जालोर का। तो ये सिवाना पहले हम बाड़मेर में पढ़ा करते थे, लेकिन अब आपको सिवाना बालोतरा के अंदर पढ़ना पड़ेगा। समदड़ी, बायतू, गीड़ा, सिंधारी, ये सब अब बालोतरा के अंदर है, वहाँ की तहसील है। उसके बाद बात की जाए ब्यावर, तो आप जानते होंगे दोस्तों ब्यावर को, अजमेर के अंदर आता था पहले ब्यावर दोस्तों, ठीक है। हाँ, अपने 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी आती, उसमें ब्यावर भी एक सैनिक छावनी थी। टाटगढ़, जेतारण का युद्ध आपने सुना होगा, जेतारण अब ब्यावर में है। रायपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर, ठीक है, बदनौर का युद्ध, बदनौर, तो अब बदनौर भी आपके किस में आ जाता है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिग,
डिग दोस्तों भरतपुर में था पहले, ठीक है, जल महलों की नगरी बोलते थे डिग भरतपुर को। अब डिग खुद एक क्या बन चुका है दोस्तों, जिला। इसके अंदर 9 तहसीलें, डिग, जनुथर, कुम्हेर। और आप जानते होंगे दोस्तों कुम्हेर, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा दोस्तों। और राहा, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा, पहाड़ी, ये डिग के अंदर है। और उसके बाद है दूदू। दूदू दोस्तों इसे स्पेशली याद रखना आप लोग, कारण कुछ नहीं है, बस इतना, राजस्थान का सबसे पहले छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर। अब दूदू जिला सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अंदर 3 तहसीलें, मौजमाबाद, दूदू और फागी। तो कुल मिला के आप गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकलोगे और 100-150 किलोमीटर के अंदर दूसरे जिले, 100 किलोमीटर भी नहीं दोस्तों, 30 से 40 किलोमीटर के अंदर आप दूसरे जिले में प्रवेश कर जाओगे, ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जिला है, इतना भी नहीं है ये, ओके। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सबसे छोटा जिला अब आपका वर्तमान में दूदू है दोस्तों, मौजमाबाद, दूदू और फागी। चलो गंगापुर सिटी, ये दोस्तों सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। तो गंगापुर सिटी, तलवाड़ा और उसके अलावा वजीरपुरा, बामनवास, बरनाला, टोडा, भीम, नादोती, ये 7 तहसीलों से मिलकर बना है। चलो तलवाड़ा दोस्तों 2-3 जगह आया है, आप देख लेना दोस्तों। एक तो तलवाड़ा झील है दोस्तों, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के घग्गर नदी पर, ठीक है। उसके अलावा आपके मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। और एक आप तिरुपुर सुंदरी का तिरुपुर माता का मंदिर भी आपके बांसवाड़ा में, तलवाड़ा, ठीक है। और तलवाड़ा में खानी भी है दोस्तों, ओके। तो ये तलवाड़ा बार बार देखने को मिलेगा, एक तलवाड़ा गंगापुर सिटी में भी है। तो इसके बाद है दोस्तों केकड़ी, जो अजमेर से अलग हुआ है। 6 तहसीलों से मिलकर नया जिला बना है। केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टाटोटी, टोडाराइसी, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद है कोटपुतली, बहरोड। आप सब जानते हो दोस्तों कोटपुतली और बहरोड को। कोटपुतली पहले जयपुर में आया करता था, कोटपुतली तहसील, बहरोड अलवर का है, तो इन दोनों को मिलाकर जिला बना दिया है। इसके अंदर बहरोड आ गया। नीमराणा, नीमराणा ये आपके कहाँ पर है दोस्तों, अलवर के अंदर है, ठीक है। जो ये अब नीमराणा पहले अलवर में आया करता था, अब नीमराणा अलवर में नहीं आता है दोस्तों, अब आता है कोटपुतली बहरोड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बानसूर, माडन, नारायणपुर, पाउटा, कोटपुतली, विराटनगर, ये विराटनगर वही है दोस्तों और प्राचीन काल में जो राजा विराट का था, विराटनगर जिसकी राजधानी आप सब जानते हो दोस्तों क्या हुआ करती थी, कोई बताएगा दोस्तों, राजा विराट की राजधानी क्या हुआ करती थी, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बीजक की पहाड़ियों से कैप्टन बर्ड को एक शिलालेख मिला है, बताना दोस्तों कमेंट में। खेरतल और तिजारा, खेरतल भी पहले अलवर में आया करता था दोस्तों, तिजारा भी, तो अभी से भी नया जिला बना दिया है। 7 तहसीलों को मिलाकर तिजारा, किशनगढ़, बास, खेरतल, कोट कासिम, हरसोली, टपूकड़ा, टपूकड़ा अलवर में था दोस्तों, ठीक है। ये सब खनिजों में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, उद्योगों में। तो ये अब मुंडावर, ये अब नया जिला बन चुका है, खेरतल, तिजारा, ठीक है, अलवर के थे पहले। सीकर में आप सब जानते हो दोस्तों कातली नदी के किनारे एक सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना के पास, ठीक है। अब नीम का थाना स्वयं जिला बन चुका है, ठीक है। पहले ये सीकर का जो नीम का थाना भाग था ये हरियाणा से टच होता था, अब खुद जिला बन चुका है, तो ये एक्स्ट्रा एक और जिला ऐड हो गया हरियाणा के साथ सीमा लगने वाला। तो ये नीम का थाना, श्री माधोपुर, पाटन, उदयपुर वाटी, ठीक है। उदयपुर वाटी पहले किस में हुआ करता था, झुंझुनू, तो ये अब उदयपुर वाटी दोस्तों इसमें आ जाएगा नीम का थाना जिले में। खेतड़ी झुंझुनू में आया करता था, अब ये भाग नीम का थाना में आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है होने को तो, लेकिन इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आसान है, ओके। सलूम्बर, आप सब जानते हो दोस्तों उदयपुर में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, 36 द्वितीय श्रेणी के ठिकाने थे और तृतीय श्रेणी के ठिकाने 100 से लगभग ज़्यादा ही थे। तो फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था सलूम्बर, जो कुंवरचूड़ा था दोस्तों, कुंवरचुंडा, ठीक है, उसको दिया गया था ये सलूम्बर ठिकाना, सलूम्बर की जागीर, वहीं से चुंडावस्था का शुरू हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना था दोस्तों, इसलिए इसे जिला बनाया, ऐतिहासिक महत्व है इसका। तो सलूम्बर को अब जिला बना दिया है। 5 तहसीलें, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर, जल्लारा, ओके। उसके बाद लसाड़िया का आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, संत बाऊजी प्रमुख थे इसके अंदर, ठीक है, याद रख लेना इसको। सांचौर, जालोर के अंदर आता था सांचौर, 4 तहसीलों को मिलाकर अब सांचौर भी एक जिला बन चुका है। सांचौर, बागुड़ा, चितलवाना, रानीवाड़ा, ओके। चलो दोस्तों, उसके बाद बात की जाए शाहपुरा, भीलवाड़ा में था पहले, अब शाहपुरा जिला बन चुका है। तो शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, काछोला, बनेड़ा, कोटड़ी, इन 6 तहसीलों को मिलाकर शाहपुरा जिला बना दिया गया है।
अब है जयपुर। जयपुर हेरिटेज व ग्रेटर नगर निगम, ये मुख्य जयपुर है दोस्तों, देख सकते हो जयपुर हेरिटेज व ग्रेटर नगर निगम का समस्त भाग, आमेर सांगानेर तहसील का नगर निगम क्षेत्र, तहसील का निगम क्षेत्र, मतलब कि जो मुख्य मुख्य जयपुर है ना उसे तो जयपुर सिटी के अंदर रखा है। और बाकी जो देखो ये जो जयपुर ग्रामीण के अंदर चीजें है, दो निगमों को छोड़कर जो ऊपर बताए शेष भाग, आमेर सांगानेर निगम को छोड़कर शेष हिस्सा देखो। अब ये शेष हिस्सा ये है जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू। आप जानते हो दोस्तों शीतला माता का मंदिर जहाँ पर गधों का मेला लगता है, चाकसू में है। वो विश्व की एकमात्र खंडित प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। चेचक रक्षक देवी बोलते हैं, शिशु रक्षक देवी बोलते हैं चाकसू। अब ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कोटखाउदा, आंधी, जमुआ रामगढ़ बांध है आपके जयपुर में, जो अब जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। चोमू अब जयपुर में आ चुका है। फुलेरा मुख्यालय, सांबर लेक जो सांबर झील है अब जयपुर ग्रामीण में है। माधोराजपुरा, जोबनेर, शाहपुरा और रामपुरा डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल अब ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। 4 से 5 बार 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 रिवीजन करोगे याद हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों ये है राजस्थान के कुल जिले कितने हैं, 50। भारत में तीसरा स्थान हो चुका है दोस्तों जिलों के मामले में। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब 50 हो गए। राजस्थान में कुल संभाग पहले 7 थे, अब 10 हो चुके हैं। राजस्थान के जिलों से संबंधित कमेटी कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाले एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलेगा, राम लुभाया कमेटी है। कौन सी, राम लुभाया कमेटी। ओके दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। 38,401 उसके किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दूदू, ठीक है। पहले आपका हुआ करता था आपके धौलपुर 38-40 किलोमीटर, अब दूदू है आपके। ओके, बाकी दोस्तों राजस्थान के 10 संभाग ये रहे। जयपुर संभाग के अंदर जयपुर, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खेड़तल, अलवर, जयपुर ग्रामीण ये आएंगे। सीकर संभाग के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना ऐड हो गया है, 4 जिले, ठीक है। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। अब यहाँ से चूरू हटा दिया गया है, जो चूरू ऊपर आ चुका है सीकर संभाग में। अजमेर संभाग में आपके 7 जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, केकरी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। भरतपुर संभाग में आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ है। बाकी दोस्तों आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों जोधपुर संभाग में तो जोधपुर, फलोदी, जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। बाकी बाड़मेर से बालोतरा और जैसलमेर। पाली संभाग में दोस्तों जालोर, सिरोही, पाली और जालोर से अलग हुआ है सांचौर, तो सांचौर आ जाएगा इसके अंदर, 4 जिले। उदयपुर संभाग से उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर। बाकी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ठीक है। भीलवाड़ा अब इधर हो चुका है, शाहपुरा और अजमेर में आ गया है, ठीक है। उसके अलावा बांसवाड़ा में जो वागड़ है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इसे एक मिलाकर नया संभाग बना दिया है बांसवाड़ा को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप 50 लाइक कर देते हो, यदि इस वीडियो पर 50 लाइक कर देते हो तो मैं इनमें से जो नया ज़िला बना है उसका जियोग्राफिकल दृष्टि से इतिहास, ज़िला दर्शन लेकर आऊँगा, नया ज़िला का भूगोल, इतिहास, आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है, नए विस्तार से, ठीक है। और ये सीरीज 1 से लेकर 50 तक स्टार्ट करूँगा, 50 ज़िलों के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो पर 50 लाइक कर दो दोस्तों, है ना। धन्यवाद दोस्तों।